रात के 10:12 हो रहे थे। सरकारी अस्पताल की इमारत बाहर से जितनी आम लगती है, रात में उतनी ही ज्यादा गलत लगती है। दिन में जहां मरीजों की आवाजें, डॉक्टरों की भागदौड़ और मशीनों की बीप सुनाई देती थी, रात में वहां सिर्फ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजती है। ओपीडी बंद हो चुकी थी। व्हीलचेयर लाइन में खड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें भागते भागते छोड़ दिया हो। कॉरिडोर में बस एक सफाई वाली मशीन की धीमी घिसटती आवाज थी, खूं खूं खूं। और उसी आवाज के बीच रमेश, उम्र 24 साल, नया वार्ड बॉय, पहली नाइट ड्यूटी। दिल में डर, लेकिन चेहरे पर नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश। उसने कई बार खुद से कहा था, बस रात निकालनी है, सुबह सब ठीक होगा। नर्सिंग स्टेशन पर बैठा वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, कोई रील, कोई वीडियो। पर सच ये था, वो मोबाइल नहीं देख रहा था, वो आसपास की खामोशी से भाग रहा था। क्योंकि जब वो मोबाइल से नजर हटाता तो उसे लगता कोई उसे देख रहा है। लिफ्ट खुली। रमेश चौंक गया। उसने सिर उठाया। लिफ्ट के अंदर कोई नहीं, सफेद ट्यूबलाइट, खाली फर्श और बंद होती दरवाजे से आती एक ठंडी हवा। कुछ सेकंड बाद धड़ाम, लिफ्ट बंद। रमेश ने गहरी सांस ली। सेंसर खराब होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ठीक 2 मिनट बाद लिफ्ट फिर खुली। इस बार रमेश खड़ा हो गया, क्योंकि अब बात आवाज की नहीं थी, टाइमिंग की थी। हर बार लिफ्ट खुल रही थी ठीक उसी वक्त जब पूरा अस्पताल पूरी तरह शांत हो जाता। ना मशीन, ना कदमों की आवाज, ना हवा, बस लिफ्ट। तभी उसे सुनाई दी, सिसकियां। पहले बहुत धीमी, जैसे कोई दर्द छुपा रहा हो, फिर साफ, एक औरत का रोना। रमेश का गला सूख गया। उसने कंप्यूटर स्क्रीन देखी, वार्ड लिस्ट। इस वक्त अस्पताल में कोई महिला पेशेंट नहीं थी। हेलो, उसकी आवाज हवा में खो गई। रोने की आवाज धीरे धीरे कॉरिडोर नंबर 3 की तरफ बढ़ रही थी। वही कॉरिडोर जिसके बारे में स्टाफ फुसफुसाकर कहता था, रात में उधर मत जाना। रमेश जानता था, लेकिन डर के बावजूद उसके पैर आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। कॉरिडोर में घुसते ही लाइटें झपकने लगी। फोन का नेटवर्क गायब और हवा असामान्य रूप से ठंडी, इतनी ठंडी कि सांस लेने पर सीने में दर्द होने लगे। तभी उसने देखा एक औरत, नर्स की यूनिफॉर्म में, पीठ उसकी तरफ। वो दीवार के इतना पास खड़ी थी कि उसका चेहरा सीमेंट से छू रहा था, जैसे वो दीवार के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। रमेश के पैरों से जान निकल गई। मैडम, उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। आप ठीक है? तभी वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। ऐसा नहीं जैसे आग ने बस छुआ हो, जैसे आग ने उसे बीच से काट दिया हो। एक आंख पूरी सफेद, दूसरी से खून बह रहा था। त्वचा पिघली हुई, होठ गायब। उसने मुंह खोला। मुझे किसने जलाया? आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। रमेश के पैर जवाब दे चुके थे। मैं नहीं जानता, औरत अचानक चीखी। तुम सब जानते थे, फिर भी दरवाजा बंद किया। कॉरिडोर की लाइट फट गई। अंधेरा। रमेश भागा। पीछे से घिसटने की आवाज, जैसे कोई जलता हुआ शरीर जमीन पर रेंग रहा हो। उसने पीछे नहीं देखा। भागते भागते वो पुराने वार्ड में घुस गया, जिसे सालों से बंद रखा गया था। दरवाजा बंद करते ही बेड हवा में उठने लगे, आईवी स्टैंड घूमने लगे, दीवारों से जले हुए हाथ बाहर निकल आए। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। कांपते हाथों से उसने संजय को कॉल किया। भाई, वो आ गई है, वो वही नर्स है। लाइन के उस पार लंबी चुप्पी। फिर संजय बोला, अगर वो दिख गई तो तू टाइमलाइन में आ गया है। अब सिर्फ एक तरीका है। क्या? रमेश चीखा। आग। वो आग में मरी थी और आग ही उसे रोक सकती है। रमेश ने पास पड़ी फाइलें जलाई। पट्टियां, कागज, आग का छोटा सा घेरा बना। और तभी वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी। अब उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, मुंह खुला हुआ। तू भी वहीं था। वो आग की लकीर पार नहीं कर पाई, लेकिन उसकी चीखें दिमाग फाड़ रही थी। धुआं भरने लगा। रमेश की आंखें बंद होने लगी। अंतिम आवाज, अगली ड्यूटी फिर मिलेंगे। सुबह रमेश आईसीयू में था। संजय ने बताया, सालों पहले नेहा नाम की नर्स नाइट ड्यूटी में फंस गई थी। आग लगी। स्टाफ बाहर निकल गया, लेकिन उसे अंदर छोड़ दिया।
दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। आज भी उसकी आत्मा हर नए वार्ड बॉय से वही सवाल पूछती है, मुझे किसने जलाया? रमेश रो पड़ा, तो मैं कैसे बच गया? संजय ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखा, जहां नर्स की सफेद वर्दी धीरे धीरे अदृश्य हो रही थी। आप ऐसी तरह की कहानियां अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन प्रति सेट कर दीजिए। हम इसी तरह की डरावनी वीडियो बनाते रहते हैं।